नमस्कार भाई लोग, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन विद्यार्थी के लिए जो बच्चा 2026 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम दिए हैं। तो ये मात्र 10 मिनट का वीडियो काफ़ी उन लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि उनका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है 23 तारीख से भाई, और 23 तारीख से 30 तारीख तक ही चॉइस फिलिंग होने वाला है। तो हम आपका इस वीडियो में चॉइस फिलिंग से लेके एडमिशन तक का हम सारी बात करने वाले हैं। क्या क्या बात होने वाला है भाई, थोड़ा सा देख लेंगे। बिहार में कितना सरकारी कॉलेज है इसके बारे में जानेंगे। कौन सा ब्रांच में कितना सीट है, कितना ब्रांच है आपका बिहार पॉलिटेक्निक में, कौन ब्रांच आपके लिए बढ़िया है, बेस्ट है, कितना रैंक में कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा, पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, और सेमेस्टर का पढ़ाई कैसे करें। यानी कि आप जब एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी आपका जब काउंसलिंग हो जाएगा, काउंसलिंग के बाद एडमिशन होगा, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर की भी पढ़ाई करनी होगी। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं क्या है। एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि आपका वेबसाइट पे आ चुका है नोटिस, उसको आप लोग सब लोग देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग अपना वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। क्या है भाई, आप लोग का रैंक कार्ड ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। सीट मैट्रिक्स भी कल आ चुका है, यानी कि 21 तारीख को आ चुका है। क्लियर? चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है कितने तारीख से? 23 तारीख से, 23/6/2026 से, और कब तक? 30/6/2026 तक। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 दिन पहले हम अपना चॉइस फिलिंग कर लें, क्योंकि लास्ट में प्रेशर में आ जाइएगा, और कभी कभी सर्वर भी बहुत बिजी होने के बाद दिक्कत होता है। इसलिए कोशिश करना है 29 तक ही अपना काम कर लें। आपका 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक डेट है। ठीक है, जब आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो उसका रिजल्ट, यानी कि आपको कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिला, इसके बारे में जानकारी कितने तारीख को मिलेगा? 8 तारीख को। ठीक है, आपका ये जो अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड होगा वो 8 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में होगा, 8 जुलाई से 13 जुलाई तक। और आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड का कब होगा भाई? 11/7/2026 से 13/7/2026 तक, यानी कि 11 तारीख के एडमिशन होगा, 12 तारीख को होगा और 13 तारीख को होगा। 3 दिन एडमिशन का प्रक्रिया करेगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। कॉलेज में जाके आपको करवाना होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड का, यानी कि जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं कॉलेज ब्रांच मिलता है, तो उनका सेकेंड राउंड का आपका कब से आएगा भाई? 20 तारीख को। 20 तारीख को आपको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। क्लियर है? 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक डाउनलोड होगा अलॉटमेंट ऑर्डर, और 23 तारीख से लेके 24 तारीख तक, यानी कि 23 और 24 जुलाई का एडमिशन होगा सेकेंड राउंड का। याद रखिएगा, फर्स्ट राउंड में अगर आपका कॉलेज या ब्रांच अपडेट हो जाता है, कोई भी अलॉट हो जाता है आपको, और वो नहीं चाहिए होगा, तो आप अपग्रेड भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट था जो कि आप लोग वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। अब रहा क्वेश्चन, जो भी आपको पहले शुरू में बताए थे उसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। बिहार में सरकारी कॉलेज कितना है? कि बिहार में कितना सरकारी कॉलेज है, यही क्वेश्चन है आपका भाई। तो जान लीजिए, आपका 44 यानी कि 44 ऐसा कॉलेज है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि को एडुकेशन है 44 कॉलेज, प्लस 2 कॉलेज ऐसा है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सिर्फ लड़की के लिए है। क्लियर है? और इस कॉलेज का नाम है GWP पटना 14। एक ई है, एक है GWP मुजफ्फरपुर। ठीक है,
यही 2 कॉलेज है जिसमें सिर्फ लड़कियां का एडमिशन होता है, यानी कि कुल मिला के टोटल 46 कॉलेज है। कितना क्या कॉलेज है भाई? 46। सरकारी की बात कर रहे हैं, सरकारी 46 कॉलेज है। प्राइवेट को हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं काउंट करते हैं, और आप लोग को भी नहीं काउंट करना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं लेना है प्राइवेट कॉलेज में। क्लियर? क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं है प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करके। आपके में मेरिट है, आप में टैलेंट है, तभी आप पॉलिटेक्निक कीजिए, नहीं तो बेकार के भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा आपके पास पैसा है और चाहते हैं कि हम भी डिग्री ले लें, तो ले सकते हैं। अब रही बात बिहार पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा ब्रांच है, तो ब्रांच भाई सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इसके साथ साथ 4440 यहाँ पे जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इस सीट लिखा हुआ है। सिविल में टोटल कितना सीट है? 4440। इलेक्ट्रिकल में कितना सीट है? 2790। मैकेनिकल में 2430। कंप्यूटर साइंस में 2490। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2670। ये आपका सीट है, यानी कि इतना एक ब्रांच में सीट है। क्लियर है? अब रही बात, इधर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन ब्रांच। काफी इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखिएगा यहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिविल, लेकिन यहाँ देखिएगा सिविल रूरल इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 60 ही सीट है। टोटल कितना सीट है सिविल रूरल में? 60 ही सीट है। लेकिन ये सिविल जैसा ही ब्रांच है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट अलग पढ़ना होता है। लेकिन लगभग सब जगह पे जो सिविल वाला फॉर्म भर सकता है, वो सिविल रूरल वाला भी भर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर जिनका रैंक ज्यादा है और सिविल लेने का इच्छा है, तो आप सिविल रूरल में जरूर ट्राई कीजिएगा। उसी तरह से सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल कैड कैम है, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स है, और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है। स्पेशलाइजेशन है इसी का। थोड़ा जिनका रैंक ज्यादा है, इधर ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही होगा, लगभग वही पढ़ना है। 1-2 सब्जेक्ट का डिफरेंस रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका ब्रांच लगभग लगभग वही रहेगा। आज जब फॉर्म भरने का टाइम आएगा, तो आप फॉर्म लगभग भर सकते हैं। और यहाँ देख रहे होंगे टोटल कितना ब्रांच था, कितना ब्रांच है? 10। 10 ही ब्रांच नहीं है, और भी देखिए इधर क्या है। यहाँ पे देखिए सिरामिक्स 60 सीट है, इसी तरह से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 90 सीट है, प्रिंटिंग 30 सीट है, एग्रीकल्चर 60 सीट है, ऑटोमोबाइल 90 सीट है, इंफॉर्मेशन साइंस 60 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग 60 सीट है। इसी तरह से सारे मिला के, टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कितना ब्रांच है जी? टोटल ब्रांच अगर देखा जाए तो आपका 28 ब्रांच है। 28 ही ब्रांच है, टोटल देखा जाए तो 28 ब्रांच है। क्लियर है? जो कि मेनली ब्रांच अगर देखा जाए तो यहाँ पे यही होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? उसके बाद भी आपका है ब्रांच, लेकिन उसमें किसी में 60 है, तो किसी में 30 है, तो किसी में 90 है। इसी तरह से ब्रांच है आपका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है? देखिए, अभी डिपेंड करता है आप पे कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और अदर्स। आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं कि सरकारी प्राइवेट में जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। तो ये आप ही सोच सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा ब्रांच अच्छा है। समझ रहे हैं ना? अब किसी को मन लगता है बिजली में, पंखा बनाने में, लाइट में, तार जोड़ने में, पिलास पेचकस लिया तुरंत कर दिया, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच बढ़िया है। किसी को अगर मन लग रहा है गिट्टी छड़ सीमेंट बालू में, वहां पे अगर इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सिविल ब्रांच बढ़िया है। किसी को अगर मन लग रहा है मशीन में,
कोई मशीन बना दिया, मोटर बना दिया, कुछ भी बना दिया, उसके लिए मैकेनिकल बढ़िया है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, टोटली डिपेंड करता है आपके लिए, आपके ऊपर कि ब्रांच आपके लिए कौन सा बढ़िया है। आप चाहे तो सिविल भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं, मैकेनिकल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि हम कौन किसमें जीवन भर काम कर सके, बिना टेंशन के, बिना थके, बिना रुके, और जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ब्रांच आपके लिए बढ़िया है। चाहे कितना भी बढ़िया रैंक क्यों ना हो, और आपको मतलब मन है कि हमको कंप्यूटर साइंस लेना है, हमको कंप्यूटर में ही काम करना है, तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस बढ़िया है। तो आप ब्रांच आप ही सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे अगर देखा जाए गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर देखा जाए तो सिविल में है, सिविल इंजीनियरिंग। दूसरा देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि सिविल इलेक्ट्रिकल लिखे हैं तो सिविल इलेक्ट्रिकल में ही गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी है, और भी ब्रांच में है, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल में ज्यादा आता है। जैसे अगर सिविल में कहीं वैकेंसी आएगा तो एक ही बार आएगा 1900, एक ही बार आएगा 1200, एक ही बार आएगा 1000। इलेक्ट्रिकल में आएगा तो एक ही बार आएगा कितना, 1000, 600, 400। और भी ब्रांच है जिसमें आएगा कितना, 60 गो, 80 गो, 40 गो, 30 गो, इस टाइप से आएगा। सब ब्रांच में आता है लगभग लगभग, लेकिन मेजर जो आता है वो आपका सिविल में आता है और इलेक्ट्रिकल में आता है। क्लियर है? प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब में एक लाइन में है जवाब भाई, अगर जिनको प्राइवेट में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। दूसरा IT भी ले सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच अपना आ गया है, जो अपना प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है। क्लियर? किसी तरह का दिक्कत? तो इसी तरह से आप अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई, क्योंकि ब्रांच में ही पूरे जीवन काम करना होता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, कॉलेज सेलेक्ट करने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है कि हमको पटना 13 में जाना है, या फिर पटना 7 में जाना है, या फिर मुजफ्फरपुर जाना है, या फिर भागलपुर जाना है। इसके चक्कर में मत रहिए कि कॉलेज, कॉलेज तो 3 साल का जर्नी है, लेकिन ब्रांच जो ले लीजिएगा पूरे जीवन उसमें काम करना होगा। तो इसलिए ब्रांच सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। क्लियर है? ब्रांच ही मेन है, उसी में पूरे जीवन काम करना है। तो ब्रांच एकदम जो अंदर से इच्छा है कि नहीं हमको इलेक्ट्रिकल लेना है तो इलेक्ट्रिकल ही लेना है, फलनवा कितनों कहते रहे कि हम सिविल लिए हैं, सिविल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा ब्रांच बढ़िया है। जितना ब्रांच 28 को दिखाए ना, 2800 के 2800 ब्रांच बढ़िया है, 28 के 2800 ब्रांच बढ़िया है, लेकिन आपके लिए कौन सा बढ़िया है ये आपको सोचना है। कितना रैंक में कौन सा ब्रांच मिलेगा? देखिए सिविल इंजीनियरिंग 8000 में मिल जाएगा आपको, 8000 रैंक रहेगा। युवा रैंक की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, जनरल जिसको बोलते हैं उसकी बारे में बात कर रहे हैं। कैटेगरी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, कैटेगरी से हो सके कुछ ज्यादा रहेगा तो भी मिल सकता है, लेकिन यूआर की बात कर रहे हैं। 8000 अगर रहेगा तो सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। यही सिविल रूलर की हम जो बात किए तो मे भी हो सके 12000 में भी मिल सकता है, 15000 में भी मिल सकता है। इसीलिए उसके बारे में हम बात किए थे कि जिनका रैंक ज्यादा है वो सिविल रूलर जरूर ट्राई करेंगे। चाहे सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी था एक ठो, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 15000 रैंक रहेगा, मिल जाएगा बहुत आसानी से। मैकेनिकल में आपको 30000 तक मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस में 17000 तक मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 32000 तक मिल जाएगा। अगर 32000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स में रैंक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपको मिल जाएगा। देख रहे होंगे इसी तरह से है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रचार है अपना, सूचना सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। ऐप तो डाउनलोड करना ही होगा, आज नहीं तो कल। अब रही बात ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करें। बहुत आप पॉलिटेक्निक में आने वाले हैं, इसके लिए तहे दिल से स्वागत है टेक्निकल क्लासेस की ओर से। लेकिन पॉलिटेक्निक में आने से पहले
आपको चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसा बच्चा को हम देखे हैं कि उनका बहुत अच्छा रैंक होते हुए भी बढ़िया ब्रांच नहीं ले पाए या बढ़िया कॉलेज नहीं ले पाए। उनके मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिल पाया और उनका मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल पाया। इसमें सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग समय ही गलती होता है, चॉइस फिलिंग के समय ही गलती होता है। और चॉइस फिलिंग आप खुद से नहीं कीजिएगा तो ये गलती होना तो एकदम अनिवार्य है। साइबर कैफे में जाइएगा, एकदम अनिवार्य है। देख रहे होंगे यहाँ पे साइबर कैफे लिख के एकदम कटकुट किया हुआ है, देख रहे हैं ना। क्यों कटकुट किया हुआ है? क्योंकि साइबर कैफे वाले को पता नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है, नहीं पता है। कैसे पता होगा भाई? सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से अगर वो पॉलिटेक्निक बीटेक कैले रहेंगे तो साइबर कैफे चलाते रहेंगे ढंग से अगर पढ़ के। अगर वो मतलब बढ़िया से पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, और मान लीजिए कि आप लोग पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं तो साइबर कैफे खोलने के लिए थोड़े ही ना आ रहे हैं। तो इसलिए समझिए इस बात को। उनको नहीं पता है कि पटना 13 क्या है, पटना 7 क्या है, कॉलेज का नाम भी नहीं पता है। वो सीरियली से एक लाइन से सेलेक्ट करेंगे, डाल देंगे। उनको पता नहीं है कि कौन ब्रांच में कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा इतना रैंक में। तो इसलिए साइबर कैफे से तो एकदम बिल्कुल नहीं करवाना है। सबसे फर्स्ट चॉइस है आप टेक्निकल क्लासेस से आप करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग 15 साल से इस काम को करते आ रहे हैं। 15 साल से, समझ रहे हैं ना। पहले ऑफलाइन होता था, उसके लिए भी हम लोग गाइड करते थे, और अभी के समय में ऑनलाइन हो रहा है तो भी हम लोग गाइड कर रहे हैं। पहले काउंसलिंग बोलते थे, अब चॉइस फिलिंग बोलते हैं, डिफरेंस यही है। ठीक है। दूसरी चीज, पॉलिटेक्निक सीनियर लिखा हुआ देख रहे होंगे। सीनियर बोलने का मतलब है कि जो पॉलिटेक्निक अभी कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ होंगे आपके जान पहचान में जो अभी 4th सेमेस्टर में होंगे, या फिर मतलब पास आउट हो चुके होंगे, तो उनसे आप करवा सकते हैं। उनको बढ़िया से आइडिया लग चुका होता है कि कौन कॉलेज बढ़िया है और कौन ब्रांच बढ़िया है और कैसे करना है। तो फर्स्ट चॉइस है कि आप, हम मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो आप सीनियर को ही पकड़िए। अगर आपके नज़दीक में कोई है, आपके संपर्क में कोई है सीनियर, तो इनको जरूर पकड़िए। इनसे कहिए कि भैया किसी तरह से मेरा चॉइस फिलिंग करवा दीजिए। लेकिन साइबर कैफे में मत जाइएगा। अगर आप खुद समझदार हैं तो खुद से कर सकते हैं। हम आपको एक तरह से गाइड भी कर ही दिए यहाँ पे कि कौन ब्रांच में कौन सा कितना रैंक में कौन सा ब्रांच मिलेगा। अब रही बात जॉब के बारे में भी हम बताइए दिए कि अगर जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो सिविल बढ़िया है और इलेक्ट्रिकल बढ़िया है। मेनली सबसे ज्यादा वैकेंसी यही दोनों में आता है। इसके बाद भी आता है अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो सीएससी और आईटी। अब कहिएगा कि ये सब ब्रांच कहाँ है, माइनिंग हो गया, कंप्यूटर, तो ये सब के लिए एगो लिखे थे ना यहाँ पे अदर्स, लिखे हैं ना, तो वही में है। क्लियर है? काउंसलिंग कैसे करवाना है बता दिए। हाँ, अगर चॉइस फिलिंग अगर आप टेक्निकल क्लासेस से करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या क्या करना है, एडमिट कार्ड, कौन वाला, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाला, रैंक कार्ड जो अभी आया है, एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी, और 199 रुपया के स्क्रीनशॉट, 180, इतना 4 चीज तो कहीं भी जाइएगा तो लगेगा। ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है ना 199 रुपया का, वो सिर्फ टेक्निकल क्लासेस में लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको टाइम हम देंगे, हमारा टीम के लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो उसके लिए कुछ चार्ज तो लगेगा ना भाई। और साइबर कैफे में भी जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज लेगा, जो भी ले, 100 रुपया ले, 200 रुपया ले, 500 रुपया ले, लेकिन चार्ज तो साइबर कैफे में भी देना होगा। एक सीनियर भैया लोग ही हैं जो बिना चार्ज के आपको करवा सकते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और वो बढ़िया से भी करवा देंगे। लेकिन अगर हम लोग से कीजिएगा तो 199 रुपया का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। क्यूआर कोड देख रहे हैं, यही क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है। क्लियर है?
इस क्यूआर कोड को कहिएगा तो हम और बड़ा कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, इसको स्कैन कीजिएगा तो टेक्निकल क्लासेस दिखेगा, बस पेमेंट कर देना है भाई। टेक्निकल क्लासेस जैसे ही दिखे पेमेंट कर देना है और उसके बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा और उसके बाद मतलब ये भी क्लियर हो गया कि आपका एडमिशन कहाँ होने वाला है, किस कॉलेज में, कौन ब्रांच में, तो उस समय जो आपका पेपर लगने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो लगने वाला है आपको मैट्रिक का मूल प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मूल अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, मैट्रिक का मूल औद्योगिक प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ के लिए यानी कि सर्टिफिकेट, कहने का मतलब डीसीईसी का मूल प्रवेश पत्र, जो इंट्रेंस में आप फॉर्म भरे एग्जाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड मिला था उसका, 6 पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर, रेसिडेंशियल अलॉटमेंट लेटर, जाति प्रमाण पत्र अगर कोई कैटेगरी से आते हैं या फिर मतलब डीक्यू कोटा से हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र, अगर कैटेगरी में आते हैं तो डीक्यू, एसएमक्यू, ईडब्ल्यूएस, ये सब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कैसे बनवा लिए, ये भी बात है, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का भी कॉपी, पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी, पार्ट ए पार्ट बी आपको जब फॉर्म भरे होंगे तो उस समय ही मिला होगा आपको, अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो आज भी डाउनलोड होता है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और पार्ट ए पार्ट बी भी ले जाना है, रैंक कार्ड भी लेके जाना है, डीसीईसी अभी जो आया है आपका वो 2026 का वेरिफिकेशन स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म, ऐसा नहीं कि बायोमेट्रिक सिर्फ देखिए, अब आपको हम एक कॉपी भी दिखा दे रहे हैं, ये भाई है नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13, NGP पटना 13, थोड़ा हल्का है, दिखा दे रहे हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है। फोटो 6 पीस, चेकलिस्ट, पार्ट ए पार्ट बी, बायोमेट्रिक, अलॉटमेंट 3 कॉपी, सभी मूल प्रमाण पत्र, सभी मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रत्याग पत्र यानी कि एसएलसी जो बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको हम बताएं जो कैरेक्टर, आधार कार्ड, ठीक है, यही इतना लेके जाना है, यही आपको पटना 13 में मांग रहा है, लगभग सब कॉलेज में यही मांगा जाता है भाई। अब सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें, अगर आप लोग एडमिशन करवा लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़िएगा ना तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे और वहाँ पे जाके लिखिए टेक्निकल क्लासेस, ग्रीन कलर का लोगो आएगा, टीसी लिखा हुआ होगा कर्सिव लेटर में, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिएगा तो हम कुछ मजे की बात बता देते हैं, आपके लिए अपडेट कर दिया गया है, कुछ कुछ आप देख भी लीजिएगा, लेकिन अभी टेंशन में मत आइए, पहले आप चॉइस फिलिंग बढ़िया से कीजिए, जैसे ही आप उसको लॉगिन कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के, तो इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा, पहला पेज यही खुलने वाला है भाई, पहला पेज। आप लोग का काम के बाद इसमें क्या क्या है देखिएगा, इसमें पेड कोर्स डेमो क्लासेस तो बात की, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और सिलेबस, सबसे पहले काम की चीज है सिलेबस, आपका जो भी ब्रांच अलॉट होता है उसका सिलेबस फटाक से आप देख लीजिए, चाहे डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जो भी ब्रांच आपको मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में है, नोट्स जो यहाँ पढ़ाया जाता है बिल्कुल फ्री में है, आप देख के चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको क्लास भी करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डेमो कर लीजिए, कहाँ पे, डेमो क्लास, ठीक है। उसके बाद अगर डेमो में अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आ जाइए पेड कोर्स में, यहाँ पे लगेगा पैसा, पेमेंट कीजिएगा, पेड कोर्स में इंटर कर जाइएगा, जैसे ही पढ़िएगा उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, शुरू हो जाएगा टेस्ट, पहले पढ़िएगा तब ना टेस्ट दीजिएगा,
तो ये जब तक पेड कोर्स में नहीं घुसिएगा तब तक ये आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। अभी आपको जो एक्सेस मिल रहा है यही मिल रहा है सिलेबस का, स्टडी मटेरियल का, डेमो क्लासेस का, पेड कोर्स का, फ्री में इतने मिलेगा भाई। ठीक है, यही था इन्फॉर्मेशन। हमको तो लगता है कि सारा बात बता दिए। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बता दें। हाँ, पिछली वीडियो में एक कमेंट था मेरा कि हॉस्टल कौन कौन सा कॉलेज में है। तो लगभग सारे कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी है, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। आप, मेरा मुख्य ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि कॉलेज कोई मायने नहीं रखता है, कॉलेज कोई भी हो, 3 साल का बस जर्नी है कॉलेज लाइफ। अभी 3 साल का ही पॉलिटेक्निक होता है, 3 साल का ही जर्नी है। मेन होता है ब्रांच, ब्रांच सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा, इसी में पूरा जीवन काम करना होता है। ब्रांच आपका जीवन भर का है। थैंक यू, डेट्स ऑल।